दोस्तों, आज मैं सभी माता पिताओं के लिए एक खुशखबरी दे रही हूँ। मैं एक ऐसा आपको आज दिव्य प्रयोग देने वाली हूँ जो सभी माता पिता अपने बच्चों के लिए करेंगे तो उनके बच्चों को शिक्षा में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। चाहे वो आपका 3 वर्ष का बच्चा हो, चाहे वो 20 वर्ष का बच्चा हो, ये हर बच्चे के लिए माता पिता ये प्रयोग कर सकते हैं। आपके इस प्रयोग से आपके बच्चे की शिक्षा में जो भी बाधाएं आ रही होंगी वो सभी समाप्त होंगी और आपका बच्चा भी उत्तरोत्तर तरक्की करता चला जाएगा। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक पूरा अवश्य देखें। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। हाजिर हूँ अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर। इसके साथ ही आपको राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आई हूँ। दोस्तों, मैं जो आपको प्रतिदिन अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ ये 9 ग्रहों पर आधारित है। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांक में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी हैं। आप भारत में रहते हैं, विश्व के किसी भी देश में रहते हैं या किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, इन प्रयोगों को करके अपने आप 9 ग्रहों को तो संतुलित और व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने दिन को लकी और बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, जब आप मेरे इन प्रयोगों को नियमित करते जाते हैं यानी कि लगातार आप करते जाते हैं, तब आपके वो 9 के 9 ग्रह तो बली होते ही जाते हैं। साथ में आपका चंद्रमा मजबूत होने लगता है, आपकी मानसिक सोच पॉजिटिव होने लगती है, आपको मानसिक शांति का अनुभव होने लगता है, आपकी ऑरा क्लीन होने लगती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होने लगती है। जिन कार्यों में आपको दिक्कतें आ रही होती हैं या जो आपके सोचे हुए कार्य पूरे नहीं हो रहे, धीरे धीरे उनमें गति आती है और आपके कार्य पूरे होने लगते हैं। तो ये बहुत ही दिव्य प्रयोग है। आप स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराएं। मेरे ये दोनों ही प्रयोग आपके लिए छाते का कार्य करते हैं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में पानी पड़ने लगा और आपके पास छाता नहीं है, आप पूरे भीग जाते हैं। लेकिन अगर आपके हाथ में छतरी है तो आपके पैर ही गीले होते हैं, आप पूरे बच जाते हैं। तो यही दोनों प्रयोग मेरे कार्य करते हैं, आपको जीवन में बड़ी से बड़ी परेशानियों से बचा लेते हैं और आपको उनके मार्ग और सॉल्यूशन मिलने लगते हैं। 14 फरवरी 2021 दिन रविवार। आज का राहु काल है शाम 4:31 से 5:56 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ आरंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:09 से 12:54 तक। इस समय आप कोई भी शुभ आरंभ कर सकते हैं। आज अमृत की बूंद में आपको एक छोटी सी लकड़ी दालचीनी की, चाहे तो आप पिसी हुई दालचीनी 1/4 चम्मच ले सकते हैं। उसमें 2 चुटकी हल्दी पाउडर मिक्स करिए, 1 कप पानी में उसे बॉईल कर लीजिए। छोटा सा उसमें गुड़ का टुकड़ा डालिए। अगर आपको डायबिटीज है तो गुड़ का टुकड़ा स्किप कर दीजिए। बॉईल करके इसको सिप सिप करके खाली पेट इसका सेवन कीजिए। क्योंकि रविवार है यानी कि संडे है, तो आपको सूर्य आराधना करना बिल्कुल भी ना भूलें। सूर्य जो कि आपके मान सम्मान का कारक है, आपकी उन्नति का कारक है, आपके आत्म सम्मान का कारक है। इसलिए सूर्य का बलि होना आपको जीवन में श्रेष्ठ परिणाम देता है। आज का जादुई अक्षर है सा, सरस वाला सा। दोस्तों, इस तरह से सरस वाला सा, इस सरस वाले सा को आप लेफ्ट हैंड पर रेड कलर के पेन से कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सी सफ़ेद की कागज़ की चिट ले लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रख लीजिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो इसे अपनी मातृभाषा यानी मदर टंग में भी आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका सा ही होना चाहिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। वो सभी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनकी की बर्थडे है या वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रयोग को करेंगे। किसी भी वर्ष में 14 फरवरी उनकी मैरिज एनिवर्सरी या बर्थडे है, वो एक वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर के पेन से 3 का अंक यानी 3 नंबर लिखेंगे। साथ में उसमें 2 चुटकी हल्दी पाउडर बांधकर इसको अपने पर्स या पॉकेट में वर्ष भर अपने साथ रखेंगे तो ये अंक उनको शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों, आज जो मैं आपको दिव्य प्रयोग देने वाली हूँ ये सभी माता पिता के लिए है। माता पिता की समस्या है कि उनका बच्चा पढ़ता नहीं है,
पढ़ता है तो उसे पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, या उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या वो इतना अधिक चंचल है कि वही एक जगह बैठता ही नहीं है। और जब एग्ज़ाम के टाइम पर माता पिता और ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि वो ऐसे क्या उपाय कर लें कि उनका बच्चा वो चीज़ पढ़ ले। तो ये आज मैं प्रयोग माता पिता को ही देने वाली हूँ। इसमें आपको इस प्रयोग को करने में आपको बसंत पंचमी वाले ही दिन आपको इस प्रयोग को करना है। तो जो मैं आपको सामग्री बता रही हूँ वो आपको पहले से तैयार करनी है। इसमें आपको एक छोटा सा इस तरह से भोजपत्र चाहिए। इस तरह से छोटा सा भोजपत्र चाहिए, किसी भी पूजा की दुकान में इजीली मिल जाता है। आपको इस तरह से एक छोटा सा ताबीज़ चाहिए। ये ताबीज़, ये चांदी का ताबीज़, ये आपको किसी भी ज्वेलर्स पे आसानी से मिल जाता है। साथ में एक अष्टगंध, थोड़ा सा अष्टगंध का पाउडर भी पूजा की दुकानों पे इजीली मिल जाता है, आप इसको ले आइए। ये सामग्री आप ला कर रख लीजिए अपने घर में। बसंत पंचमी वाले दिन मैं आपको 2 शुभ मुहूर्त दे रही हूँ, आप इसको कहीं भी नोट कर लीजिए। ये आपको 16 तारीख को ही करना है। ये एक विशेष पर्व है, क्योंकि माता सरस्वती जो कि विद्या की देवी हैं, बुद्धि की देवी हैं, इस दिन आप जो भी इस तरह के प्रयोग अपने बच्चों के लिए करते हैं वो 100% सफल होते हैं, बच्चों को उनसे लाभ मिलता है। तो मैंने अपने आगे आपको 2 वीडियो और दे रखे हैं, आप जाके मेरे चैनल में उन्हें चेक कर लीजिए। अगर आपको नहीं मिले हैं तो मेरे चैनल में जाके चेक कीजिए। मैंने एक शहद के ऊपर एक प्रयोग बताया कि किस तरह से आप अपने बच्चे के लिए शहद तैयार करें, जिससे कि उसकी बुद्धि और विद्या में उसका विकास उत्तरोत्तर हो। अगर आपका बच्चा IAS PCS इस तरह के कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो वो किस तरह से करे, उसका भी मैंने आपको एक पूरा वीडियो दिया हुआ है, तो वो भी आप जाकर देख लीजिए। इस प्रयोग में आपने भोजपत्र ले लिया, अष्टगंध का स्याही ले ली, साथ में आपने एक ताबीज़ भी रखना है, और एक छोटी सी या तो अनार की कलम, या फिर अगर आपके पास अनार की कलम नहीं है तो एक छोटी सी तुलसी की लकड़ी अपने पास रख लीजिए। नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने पूजा स्थल पर आ जाइए। पीले कलर के वस्त्र पहनिए, पीला ही आसन बिछाइए। माता के लिए पीली वस्तुओं के मिठाई रख लीजिए, पीले फूल मंगा लीजिए। अपने आसन पर बैठकर आप अपनी धूप दीप इत्यादि जलाने के बाद आप जिस तरह से भी डेली की अपनी पूजा करते हैं उस तरह से पूजा कर लीजिए। मैं आपको जो मुहूर्त का टाइम दे रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ मुहूर्त का टाइम है आपका, आप इस समय ये पूजा कर सकते हैं। ये है आपके लिए 9:43 से 10:39 तक। ये सुबह का टाइम है, सुबह AM 9:43 से 10:39 तक। उसके बाद दोपहर का टाइम है 12:32 से 1:28 तक। इन 2 ही समय में आपको ये प्रयोग को पूरा करना है। आपको ये प्रयोग आपको तैयारी पहले से कर लेनी है। आपने घड़ी देखने के बाद तुरंत इस प्रयोग को आप शुरू कर दीजिए। धूप दीप जला लिया आपने अपने दीपक में, माता को हल्दी का तिलक अर्पित कीजिए, पीले फूल अर्पित कीजिए, पीली मिठाई अर्पित कर दीजिए। अपने हाथ में संकल्प लेकर कि आप जो ये प्रयोग करने जा रहे हैं, अपना नाम बोलिए, अपने पिता का नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए और अपनी मनोकामना बोलिए कि आप किस उद्देश्य से इस पूजा को करने जा रहे हैं। कि मैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसे इस पढ़ाई में जो भी उसको दिक्कतें हैं वो दिक्कतें दूर हों। इस मंत्र का प्रभाव उसके ऊपर पूरे वर्ष भर रहे, ऐसा बोल के उस जल को आप पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। अब आपने जो भोजपत्र लिया हुआ है उस पर अष्टगंध को पानी में घोल लीजिए, उसमें 2 चुटकी हल्दी पाउडर भी डाल लीजिए। अब इससे आपको एम मंत्र लिखना है दोस्तों। इस तरह से आपको उस भोजपत्र पे एम मंत्र लिखना है। इस एम मंत्र को आपने भोजपत्र पर लिख लिया। एक छोटी सी प्लेट रख लीजिए सामने। अगर आपके पास पीतल की प्लेट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप स्टील की प्लेट भी ले सकते हैं। उस पर एक रोली से आप स्वास्तिक बना लीजिए, उसके ऊपर इसे स्थापित कर दीजिए। इस पर धूप दीप आप थोड़े से अक्षत चढ़ा दीजिए। अब आपको एम मंत्र का जाप करना है। जैसे मैंने आपको बताया, ये इसी मंत्र का जाप करना है, केवल इसी को जाप करना है आपको। 11 माला एम 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 एम, इस तरह से इस मंत्र का आपको 11 माला जाप करना है। आपको या तो वो अनार की कलम से बना लीजिए ये, या फिर आप जो मैंने आपसे तुलसी की लकड़ी बताया उससे इसको भोजपत्र पर आप लिख लीजिए। बहुत धीरे से लिखिएगा क्योंकि भोजपत्र बहुत नाजुक होता है, कहीं फट ना जाए। और छोटा सा ही बनाइए जो कि उस यंत्र के अंदर आ सके, इसलिए छोटे से कागज़ पर ही आप तैयार कीजिएगा। 11 माला आप बैठकर वहाँ पर एम मंत्र की जाप कर लीजिए। रुद्राक्ष की माला ले लीजिएगा, उस मंत्र से 11 माला आप जाप कर लीजिए। मंत्र के जाप के बाद माता को आप आरती कीजिए, माता से प्रार्थना कीजिए, अपनी जो भी अभिष्ट मनोकामनाएं वो फिर से बोलिए आप। ये बोलने के बाद उस यंत्र को आप धूप दीप दिखाकर उस यंत्र के अंदर भर दीजिए।
ताबीज़ के अंदर इस यंत्र को भर दीजिए, फोल्ड करके इस ताबीज़ के अंदर भर दीजिए, धूप दीप दिखाइए और पीले धागे में उसी पीरियड के दौरान जो मैंने आपको समय बताया हुआ, इसी समय दौरान अपने बच्चे के गले में धारण करा दीजिए। ये माता सरस्वती का एक चमत्कारिक आपके लिए यंत्र तैयार हो गया, बीज मंत्र से यह अभिमंत्रित हो गया। अब इसको आप अपने बच्चे को गले में पहना देंगे तो बच्चे के अंदर वो ऊर्जा जागृत हो जाएगी। इस यंत्र के पहनने से उसका स्वयं से दिमाग इतना तीव्र हो जाएगा कि जो भी वो पढ़ेगा उसे याद रहने लगेगा, उसको अपनी शिक्षा में उत्तरोत्तर उन्नति मिलने लगेगी, वो अपने सभी कार्य, अपने सभी एग्जामों में सफल होने लगेगा, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बच्चा हो। क्योंकि आजकल के बच्चे ना तो पूजा पाठ करना चाहते हैं, ना कहीं बैठ के मंत्रों का जाप करना चाहते हैं। दोस्तों, जो हम पढ़ रहे हैं वो भी शब्द है और जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं वो भी शब्द है। फ़र्क इतना है कि जो हम पूजा पाठ करें वो बीज मंत्र हैं, जो कि सीधे हमारे अंदर बॉडी में जाके हमारी बॉडी को हील करते हैं और हमें उसका चमत्कारिक प्रभाव मिलता है, जो कि हमारे ज्ञानियों ने, हमारे ब्रह्म ऋषियों ने इनको तैयार किया था। पुराने जो हमारे ज्योतिष में जो ये सारे मंत्र हैं, जो बीज मंत्र हैं, जो स्वयं सिद्ध हैं, इनका चमत्कारिक प्रभाव आप जब देखेंगे तो आप स्वयं हतप्रभ रह जाएंगे। तो मात्र छोटा सा ही प्रयोग है जो कि माता पिता को करना है। आप जो इतने टेंशन में रहते हैं, आप इतने परेशान होते रहते हैं, तो आपकी परेशानी का एक छोटा सा हल है। आप इसे ज़रूर करें, अपने बच्चे को ज़रूर पहनाएं। आप उसके व्यवहार में चेंजेस आपको मिलने लगेंगे, आप स्वयं से देखने लगेंगे वो बच्चा अब शांत रहने लगा है, वो बच्चा पढ़ने में लगा है, पढ़ने में उसका मन लगने लगा है। आपको ये मेरे वीडियोस अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, साथ में ही कमेंट में राधे राधे जय माता दी अवश्य लिखें, शेयर कर दें अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पर। जिनके छोटे बच्चे हैं उन्हें सेंड कर दीजिए, या जो बड़े बच्चे जो एग्ज़ाम इत्यादि की तैयारियां कर रहे हैं उन्हें भी आप फॉरवर्ड कर दीजिए, वो भी इस तरह से इस प्रयोग को कर सकते हैं। स्वयं बच्चे भी कर सकते हैं, माता पिता नहीं करना चाहते, बच्चे अपने लिए करना चाहते तो बच्चे भी ये प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन करना आपको बसंत पंचमी के टाइम पर ही है। और मैंने जो आपको मुहूर्त दिया उसी मुहूर्त में करना है, क्योंकि माता देवी सरस्वती एक तो बुद्धि की देवी हैं, जो कि बुध उनका दिन है, और बृहस्पति भी उनका प्रिय विद्या का दिन है। तो इसलिए या तो बुध के होरा में या बृहस्पति के होरा में इस प्रयोग को करते हैं तो ये 100% आपको लाभ देता है। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे, आपको हर वीडियो मेरा समय से मिलता रहे। मैं कल फिर मिलूँगी अपने ऐसे ही किसी अनोखे विषय के साथ। नमस्कार।